जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे 2 दिन से रेलवे भूमियारी मार्ग को लेकर साईनाथ भोसले अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, स्थानीय लोग भी जिसमें शामिल थे, भूमियारी मार्ग को लेकर यहाँ पर अनशन कर रहे थे। लेकिन कल यहाँ पर ये अनशन समाप्त हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे साईनाथ भोसले से कि तो जैसा कि अभी हमारे साथ में यानी साईनाथ भोसले जो अनशन कर रहे थे, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि कल यहाँ पर यहाँ के सांसद जो है वो भी आए थे, तो आपकी क्या बातें हुई? नहीं, बात तो ये हुई कि सांसद जी आए थे, हमारे टीम के लोगों ने उनसे रुका के बात की कि रुक के हमें जो भी है बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा कि किधर क्यों काम रुका हुआ है। तो सांसद खुद आए और उन्होंने बताया कि उनको भी पता नहीं था, तो उन्होंने अधिकारियों से, हमारी टीम के दोस्त से मोबाइल पे बात की, अधिकारी से बात की। तो अधिकारी ने बताया कि कुछ पैसे की कुछ ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है ऊपर का, काम तो पहला मंजूर हुआ था, काम डिले हो गया। डिले होने की वजह से उसके कॉस्ट बढ़ गई, ऊपर की जो कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा उनको और रेलवे से लेना है, दूसरे डिपार्टमेंट से, ये वर्क्स डिपार्टमेंट को चाहिए था, इसलिए वो काम रुका के रखा था। तो अभी खासदार साहब ने उनको बोला कि जो भी पैसा लगेगा आपको, उसके लिए मैं खुद उसकी ये करता हूँ, पाठ पुरावा करूँगा, या तो वो पैसा। यानी आपको यानी आश्वासन दिया गया है श्रीकांत शिंदे साहब की तरफ से कि जो कमी होगी हम उसे पूरा करें। बराबर। उन्होंने बोला कि जो भी पैसे की कमी है इनको, वो मैं रिलीज़ करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा, और हमको भी बोला कि आप भी उसको फॉलोअप लीजिए। नहीं, यही वो तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे जो पता है वो सही है, और अभी हम काम, उन्होंने खासदार साहब ने बोला कि काम स्टार्ट कीजिए, जो भी पैसा लगेगा उसके लिए हम कोशिश करते रिलीज करने की जल्द से जल्द। क्या लगता है कब तक के लोगों को, जो 18 साल से सफ़र कर रहा है ये पूरी बस्ती जिसमें हज़ारों लोग रहते हैं, तो आपको अभी यकीन है कि वो समस्या हल हो जाएगी? अभी तो यकीन तो रखना पड़ेगा, इतना साल हो गया है तो नहीं हुआ था, अभी कहीं पे तो शुरुआत तो हुई है। तो हम लोग थोड़ा सा उनके ऊपर विश्वास रखें, खासदार साहब के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर। अगर उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ दिया तो कल जो नज़ारा हुआ वो तो आप लोग सब लोगों ने देखा ही होगा, वही नज़ारा वापस होने वाला है यहाँ पे। यानी अगर आपकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो आप लोग फिर से अनशन पर बैठे? हाँ जरूर, अनशन तो करना पड़ेगा, हमें पास दूसरा कुछ चारा ही नहीं है। हम तो कोई बड़े लोग नहीं है, हम यहाँ के कष्टकरी गरीब लोग हैं, हमें दूसरा उससे पर्याय ही नहीं है हमारे पास, वही करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, हम दूसरा तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बड़े लोग नहीं है ना सर। अभी हमारे साथ में बीआरबी संस्था के संस्थापक राकेश भगत साहब हैं। राकेश भगत साहब, आप भी पूरे चट्टान की तरीके इन लोगों के साथ में जमे हुए हैं, तो कल आपसे कुछ बातें हुई क्या आप लोगों से? कल यही देखो, कल आपने पूरा देखे कि पूरा रास्ता जाम, लोग उतर गए थे रास्ते पे, हज़ारों की भीड़ संख्या होगी, भीड़ में लोग उतर चुके थे। तो उसमें ही अपने खासदार साहब जा रहे थे तो उनको रोका गया, उनका काफिला, और उन्होंने साईनाथ जी भोसले को मुलाकात ली और पूछे, तो इन्होंने हकीकत उनको बताने के बाद उनको ये समझ में आया कि पैसे की दिक्कत की वजह से काम रोका पड़ा है, सामान आया हुआ है सब। तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों से, बाबा भाई ने, उनको फ़ोन आया था तो उन्होंने बात कराए। बात करने के बाद खासदार साहब ने बोले कि ठीक है, पैसे की दिक्कत है तो मैं, पैसे का इशू नहीं है, मैं कर दूंगा अधिकारियों से बात करके, और जल्द से जल्द काम चालू करने का आश्वासन दिए है कल। जल्द से जल्द। हाँ, जैसा कि ये कह रहे हैं कि अगर काम नहीं होगा तो हम फिर से वही रास्ता अपनाएंगे। देखो अभी अगर काम नहीं हुआ, अगर खासदार साहब ने आश्वासन दिए, अपने को भरोसा तो रखना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर आगे जाके काम नहीं होता है, अगर कुछ दिक्कत आती है, तो वो उनका लुकआउट है, उन्होंने वो कायदे से हमको पेमेंट दे के रेलवे अधिकारियों को काम चालू होना चाहिए। नहीं तो फिर वही मसला है, वापस हमको रास्ते पे बैठना पड़ेगा। कल हम लोग 1 घंटे के लिए बैठे थे, कभी 2 दिन पूरा रास्ता जाम हो जाएगा, फिर वो जवाबदारी सब प्रशासन की रहेगी। और हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमको अभी ये नौबत मत लाइए, उपोषण बैठना और किसी को तकलीफ होना हमारे वजह से। कल देखे हमने एम्बुलेंस भी कुछ रुकी थी, लेकिन हम उनसे माफ़ी चाहेंगे कि हमारे वजह से वो एम्बुलेंस में कोई किसी की माँ बहन रहेगा, हमारा वो मकसद नहीं था। लेकिन हम भी, आज सैकड़ों लोग यहाँ पर जान जा चुकी है, तो हमारा भी ना इलाज हो गया, लेकिन हमने किसी को तकलीफ देने का हेतु से नहीं कब सोची। बस यही हमारी विनती है कि जल्द से जल्द करो काम। यानी आपको जो कल बैठे थे तो वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं था? नहीं, किसी को तकलीफ नहीं। लोग ज़्यादा भीड़ हो गई, आहिस्ता आहिस्ता अपन 100 से 200, 200 से 500, 1000 हो गए, तो बैठेगी किधर? अभी 1000 लोग की तो जगह है नहीं, लोग मुश्किल से 100 लोग बैठ सकते हैं, 1000 लोग किधर बैठेंगे?
आप देख सकते हो सामने, देखो अभी अपन 5 10 15 लोग खड़े हैं तो बाजू में गाड़ी खड़ी है 2 फुट पे। तो अभी जैसे देखा कि राकेश भगत साहब ने भी बताया कि क्या समस्या थी, आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि बारिश आने से पहले जल्द से जल्द खासदार साहब और रेलवे प्रशासन ने हमारा काम चालू करना चाहिए। बारिश के पहले काम होना चाहिए हमारा। यानी आप चाहते हैं कि बारिश से पहले पहले ये अंडरग्राउंड मार्ग बना दिया बराबर बराबर, बारिश के पहले होना ही जाए। चाहिए। ऐसा आश्वासन खासदार साहब ने दिया है क्या? तुरंत दिया है, सबके सामने दिया है। रेलवे प्रशासन से बात किया उन्होंने, संजय कुमार करके एसएससी जो अधिकारी थे कल्याण के, उनसे फोन पे बात किया। बोले डीआरएम से मैं आज फ़ोन करूँगा, उनसे बात किया। चर्च गेट के जो एमआरवीसी जो ये है उनका ये है ऑफिस, उधर बात करेंगे। बोला तुरंत मैं फॉलोअप लूँगा और जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सका। ये देखो ना, कैमरा उधर लगाओ, देखो छोटा छोटा बच्चा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमने खासदार साहब को भी बताया कि ये मतलब मौत का रास्ता ही है अपना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौत का कुआं, मौत का रास्ता नहीं क्या, मौत का रास्ता है ना ये पूरा। मौत हथेली पे लेके हमको क्रॉस करना पड़ता है। कोई भी इंसान अगर अपने धुन में चल रहा है, काम का टेंशन, कोई भी, किसी को भी आजकल बहुत टेंशन रहता है, अपने इसमें चलेगा तो तुरंत जान जाएगी। इसके लिए हमने कहा है खासदार साहब को और रेलवे प्रशासन को कि जल्द से जल्द, मतलब बारिश से पहले होना चाहिए। नहीं तो हमारा अगली सोच तो वही है। यानी आप फिर से आंदोलन यस धरना यस करेंगे। यस यस। तो अभी इन लोगों ने जैसे कि बताया कि हम लोगों को यहाँ पर उम्मीद है कि प्रशासन और खासदार साहब इसे बारिश से पहले पहले इस अंडरग्राउंड मार्ग का जो है निर्माण करा देंगे, जिससे कि यहाँ पे हज़ारों लोगों को राहत मिले। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।